साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीएनबी क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका मैं ऑलरेडी जो है याद रखने है आपको कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रखा हूं। आज ओनली हम लोग 10 से 12 ईयर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है वही क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं पढ़े तो हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि ये क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। सेकेंड थिंग, आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो दोनों मिलेगा, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का। बहुत सारे धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, वो धीरे धीरे हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, मिनिमाइज करते हुए जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240 बोला है क्या। मैं आपको ध्यान देना है बच्चों, इसमें जो दिया गया है कि जो डिफरेंस बिटवीन हमारा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो 240 है, लेकिन आपको बताना है कि यदि इसमें 20% प्रॉफिट होता है तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बच्चों कोई भी सेलिंग प्राइस तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने का ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता रखा हूं, लेकिन यदि आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है क्या, एसपी माइनस इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों 240। तो एसपी माइनस सी जो है 240 दिया हुआ, लेकिन बोला कि यदि 20% प्रॉफिट होता तो 20% प्रॉफिट इक्वल टू होता है 20% का मीनिंग होता है 1/5। ये हमारा जो 5 है बच्चों वो कॉस्ट प्राइस है, क्या है कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा जो है प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमेशा प्रॉफिट बनेगा। और इन दोनों को यदि आप ऐड कर दिया जाए तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों एसपी, क्या बनेगा एसपी। एसपी कितना हो जाएगा हमारा 6, 5 + 1 क्या हो जाएगा एसपी हमारा 6। पूरा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 240, कितना दिया हुआ बच्चों 240। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला कितना 6, ये 6 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है 240। ऐसा है क्या, क्या है फिर तो मैं बता रहा हूँ सो समझो। 20% मीनिंग इक्वल टू हो गया 1/5, इसे हम सीपी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं तो प्रॉफिट। अरे इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि प्रॉफिट प्लस होता है तो ऐड करोगे ये आएगा हमारा एसपी। एसपी कितना दिया हुआ है बच्चों 6। अब हो रहा है क्या नहीं एसपी और सीपी, तो सीपी कितना है 6 है और एसपी कितना है सीपी कितना है बच्चों हमारा 5 है और एसपी कितना है हमारा 6 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है वो। अब बोला कि इन दोनों का जो है यूनिट में 1 यूनिट है लेकिन रियल में कितना है बच्चों 2, तो 240 1 यूनिट हमारा हो गया 240। कहा गया है कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6 यूनिट है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू यूनिट है तो 6 क्या कर दो मल्टीप्लाई करोगे 0 जा 0 4 जा 6 4 जा 20 4 का 4 कैरी 2 6 जा 12 और 2 14, तो आनी 1440 प्लस क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जो कि आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अ डीलर गेट्स 50 less if is of selling a chair at then of 15%, sell it at again of 8%, so the cost price of the chair is क्या। बोला कि एक व्यापारी है एक कुर्सी को 15% लाभ पर बेचने के बजाय, मतलब उसे बेचना चाहिए था 15%, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं वो क्या किया 8% लाभ पर बेच दिया। बच्चों बेचना चाहिए था इसमें 15% पे, लेकिन इन्होंने क्या किया 8% लाभ पे बेच दिया। 15% के बजाय 8% लाभ, तो इसे जो बोल रहा है इसे जो प्राइस जो मिलता है वो बोल रहा है 50 रुपीज कम मिलता है। टोटल इन दोनों का डिफरेंस जो होता है बोला गया कि इसका डिफरेंस होता है रुपये कम मिलता है। यदि ये 15% में बेचने के बजाय 8% में तो हमेशा होता है कम मिलता है। अब बोलता है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा क्या होगा बच्चों देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंट इक्वल टू कितना है 50। अब
हमें पता है कि कोई भी सीपी जो होता है बच्चों वो 100% का रहता है। कोई भी सीपी कितना होना चाहिए? 100%। तो 1% इक्वल टू हो गया हमारा 56/7। करोगे तो 8 आएगा। अब 100% करने के लिए याद रखना, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 800 क्या होगा हमारा? सीपी। तो सेकेंड क्वेश्चन का 800 क्या हो गया? हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 3। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि या बाय द रेडियो, एक रेडियो को क्या किया गया बच्चों? मतलब मार्क प्राइस पे, कोई रेडियो को एक मार्क प्राइस पे खरीदा गया पे 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल मोर देन इट्स। अब बोला जा रहा है कि बताओ जितना मार्क प्राइस था ना उससे 20% अधिक में बेचा गया, तो व्हाट इज द गेन परसेंटेज? क्या होगा बच्चों? देखो, आप मार्क प्राइस पे ही उसे खरीदा, तो मार्क प्राइस पे जो खरीदा ना उसे हम क्या क्या, इसका प्राइस कितना हो गया? 3/4। अब बोल रहा है कि यदि वो मार्क प्राइस से 20% ज्यादा में बेच, तो बच्चों इसका एसपी हो जाता है हमारा कितना? 20% इक्वल टू हो जाएगा कितना? तो 1/5 क्या हो जाएगा? अपन क्या होगा इसका? प्राइस। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा गेन परसेंट होगा, तो गेन परसेंटेज इक्वल टू 6/5 -3 अपॉन में हमेशा गेन जो निकाला जाता है उससे हमारा 3 तो क्या? 1/4। अब देखो बच्चों, 4 6 जा 24 -5 3 जा अपॉन कितना हो जाएगा? 4 5 जा, फिर अपॉन यहाँ पे आएगा, फिर देखो 3 अपॉन क्या होगा? 4। क्या होगा बच्चों? आप कैलकुलेशन करोगे तो 24 में कितना जाएगा बच्चों? कितना बचेगा हमारा? सर 5, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? 5 और 4 9, 9 अपॉन क्या हो रहा है? 20, और यहाँ बच रहा है 3/4। अब इन दोनों को देखो, 9/20 और साथ में क्या लिखो? 4/3 करोगे, 3 जा कितना हो गया? 9। अब 4 1 जा 1, 4 5 जा, तो हमारा कितना हो रहा है बच्चों? 3/5 कितना हो रहा है? 5। यानी हमारा गेन जो हो रहा है, गेन वो 3/5 हो रहा है। लेकिन परसेंटेज को जब भी निकाला जाए 100 से क्या कर दो? 100 से क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3/5 था, 5 से कंटिन्यू परसेंट क्या हो जाएगा? 60% क्या हो जाएगा हमारा? 10% आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा बच्चों? बोला जा रहा है कि एन आर्टिकल इज परचेज, तो आर्टिकल को परचेज किया गया 7,500 में एंड सोल्ड 8,400। क्या सीपी जो है बच्चे, इसका एसपी जो है वो क्या है? 8,000, और साथ में बोल रहा है सीपी जो है वो कितना है? 7,000। अब बोल रहा है क्या द प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो बताया जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो देखो इन दोनों का डिफरेंस यदि निकालोगे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/4 900, कितना हो जाएगा? 8,400 हो गया, और 7,500। तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे क्या होगा? 900। क्या होगा बच्चों? 900 इसका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? तो 900 इक्वल टू सी हमारा, तो क्या होगा? 100 0000 क्या हो जाएगा? 25 3 जा और 25 4 जा, 3 1 जा और 3 इंटू क्या हो जाएगा? 4, 4 जा 12% हमारा क्या होगा? याद रखना, प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? 12%, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बच्चों। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपका वो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 2019। क्या? अमिक बाउट या टेबल फॉर 1200 एंड स्पेंड 100 रिपेयर। कि अमित 1200 में और उसमें रिपेयर करने खर्चा किया कितना? 200 पे। अब हो रहा है क्या? एन ही सॉल्व इफ फॉर 680 रुपीज, 880 हो रहा है क्या? अमित ने एक टेबल इतना, और उसकी मरम्मत में जो खर्चा हुआ वो 200 खर्चा हुआ, तो क्या हो यदि उससे हम 1680 लाभ और हानि क्या होता? यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा?
तो बच्चों इसके लिए समझना है आपको कि सीपी में हेडदा जो था तो 1200 में कुछ क्या किया गया, रिपेयर कर ली। अब इन दोनों में यदि देखा जाए 1200 प्लस 200 तो 4। अब बोला जा रहा है कि इसे यदि बेचता है एसपी में 380 तो कितना होगा बच्चों, क्या होगा, इसे क्या होगा, 200 प्रॉफिट। प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो हमेशा किस में निकाला जाता है, इसका सीपी कितना हो जाएगा, 14 1 जा 1 और 14 0 0 कैंसिल करोगे और 5 से 1/5 इंटू क्या हो जाएगा। अब कैंसिलेशन करोगे तो क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट। 20% क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो है क्या है बच्चों, नंबर क्वेश्चन बोला एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500। बोला कोई आर्टिकल से जो बेचा जाता है कितना, 500 एंड हेंस अ लॉस इज हो रहा है क्या, एक वस्तु 500 तो उसे घाटा हुआ कितना, तो बोला आधी वस्तु को बेची गई होती दुकानदार को पहले से घाटे का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, समझना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई आर्टिकल को जब 500 उसे लॉस हुआ, क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। लेकिन जब उसे आर्टिकल 700 में बेचा गया तब उसे क्या हुआ, गेन हुआ। और उसके बाद बोला गया कि द शॉपकीपर वुड हैव गेन 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉसेस। जितना लॉस हुआ ना उसका 3 गुना ऐसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझो, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको समझना है कि लॉस कब होता है बच्चों, लॉस तभी होगा, तो समझना लॉस तभी होगा तब क्या होगा बच्चों, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एसपी से क्या होगा बच्चों, सीपी ज्यादा हो जाएगा तभी लॉस होगा। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस क्या होता है, एसपी। गेन कब होगा बच्चों, तो गेन तभी होगा जब, याद रख लेना, एसपी ग्रेटर देन, यानी एसपी माइनस क्या हो जाएगा, क्या होगा। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें जो निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या, कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। माइनस क्या हो जाएगा हमारा, एस पी इक्वल टू पी माइनस एस इक्वल टू एस पी माइनस। अब देखो बच्चों सीपी को मान लो एक्स, क्यों, हमें इसे निकालना है तो इसे एक्स मान लेना। एसपी दिया हुआ कितना में बेचा गया, 500 में, तब इसे क्या हुआ, लॉस। इक्वल टू बोला जा रहा है एसपी जो है वो क्या है हमारा 7, तब जाके इसे क्या हुआ, प्रॉफिट। अब बोला है कि बाद में बोला गया यदि 700 में बेचा गया रहता तो लॉस का 3 मल्टीपल क्या होता बच्चों, प्रॉफिट होता। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 700 माइनस। अब देखो इधर आएगा तो 4x, इधर जाएगा तो कितना होगा बच्चों, इधर जाएगा तो हमेशा याद रखना 2200 हो जाएगा। अब x इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा 2002, 4 से कैंसिलेशन करोगे तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, यानी 500 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, रियल में ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता हमारा 500 था। इस क्वेश्चन का हमारा जो है 500 प्राइस। आते हैं अब नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, फ्रूट सेलर बायज लेमन है क्या, एक फ्रूट सेलर है जो क्या खरीदता है बच्चों, 2 रुपीज में, बोला 2 लेमन खरीदता है 1 रुपये और इसे बेच देता है 5 लेमन को 2 रुपीज में, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चों इस तरीके से पूछा गया कि 1 रुपया में 2 मिलता है और साथ में 3 है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको समझना कि कैसे बना, जब भी आपको क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा, क्वांटिटी और प्राइस दिया होगा तो एक ही मेथड याद रखना, क्वांटिटी है और ये क्या है हमारा, क्वांटिटी है और ये हमारा क्या है, प्राइस है। तो हमारा क्वांटिटी कितना बच्चों, 2, प्राइस कितना, 1। के बाद एक और आपको देखने को मिला कि क्वांटिटी हमारा 5 है और प्राइस कितना है बच्चों, प्राइस कितना है। इस तरीके के क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रॉफिट पर, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देगा आपको हमेशा क्या करना है, क्वांटिटी बनाओगे। तो ये जो 5 है क्वांटिटी, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये जो 2 है यहाँ से मल्टीप्लाई। अब हमारा न्यू क्वांटिटी प्राइस आ गया, प्राइस हो गया न्यू क्वांटिटी और साथ में न्यू प्राइस आ जाएगा। अब न्यू क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10 और यहाँ पे 2 5 जा 10 आ जाएगा, 5 1 जा 5
और साथ में क्या हो गया 2 3 का 6। अब देखो बच्चों 10 आपने क्या खरीदा लेमन, तो आपने कितना में खरीदा 5 रुपये, 10 लेमन है यहाँ पे कितना। अब देखो यहाँ पे कितना, तो क्वांटिटी सेम है, प्राइस क्या है डिफरेंट है। तो 5 रुपया में इन्होंने खरीदा 6 रुपये बेचा, तो 5 में खरीदोगे 6 में बेचोगे तो 1 क्या हुआ प्रॉफिट। किस में प्रॉफिट होता है सीपी में, तो ये 5 हमारा क्या हो गया सीपी से मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट विद प्रॉफिट। ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों यदि आप फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं तो बहुत समस्या होने वाली है, और यदि इस मेथड को आप इस्तेमाल करते हो तो सबसे ज्यादा आपको टाइम सेव होगा और मार्क्स देगा। कोई भी क्वेश्चन बना लेना इस तरीके के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे आंसर सेम आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। द मैन बाय द टीवी एट 18,200, कि एक आदमी है जो 1800 2000 में क्या खरीद, वह टीवी को मरम्मत पर याद रखना खर्च कर देता है। 18,000 होके क्या होना चाहिए 1800 क्या करता है खर्च करता है, और बोला यदि वह 1000 का लाभ चाहता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहली बात है जो टीवी था वो 18,200 और इसमें कुछ खरीदा, क्या क्या बच्चों रिपेयर करवाया मरम्मत करवाए तो 1800 खर्चा हुआ, तो ऐड करोगे क्या हो जाएगा आने इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना पड़ा 20,000। अब बोल रहा है कि यदि ये क्या करता बच्चों 3,000 पे प्रॉफिट इसका। प्रॉफिट मीन्स होता क्या है, प्रॉफिट तभी होगा तब क्या होगा बच्चों एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो फॉर्मूला होता है हमेशा एसपी माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे सीपी हमारा गिवन दैट है, निकालना क्या है हमें एसपी। देखो सीपी हमारा गिवन दैट है, निकालना हमारा क्या है एसपी। प्रॉफिट भी यहाँ दिया हुआ है कितना 1000 प्रॉफिट होता है, एसपी यहाँ हमें निकालना है माइनस क्या होगा क्या हो जाएगा 20, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा 20। अब देखो खरीदा था इसे 20,000 में बेचा कितना 20, प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों 3,000, तो 3,000 प्रॉफिट हुआ, किस पे प्रॉफिट होता है सीपी पे कितना है 20,000, तो क्या कर दो 1 0000 कैंसर 0000 कैंसर से काटोगे तो कितना आएगा 15, तो हमारा 15% क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पूछा नहीं गया, ओनली क्या पूछा गया, तो ओनली हमारा जो पूछा गया वो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा 23,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ऑप्शन नंबर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन नंबर जो है बोला जा रहा है एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपए की लागत पर को 10 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत हो रहा है कि बाय सेलिंग या डजन पेंसिल एट कॉस्ट ऑफ 30, एक डजन 30 रुपीज। अब रहा था शॉपकीपर गेन 10 रुपीज। अब शॉपकीपर को कितना में, तो गेन जो आया हमारा वो 10 रुपीज, यानी ये बेचा कितना में होगा, तब जाके इसे क्या हुआ बच्चों 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी ये खरीदा कितना में हुआ होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस है 20, तो 10 रुपया का क्या हुआ बच्चों इसका 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो खरीदा कितना में 20 रुपया में, 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जब इसे कैंसिल करोगे तो 20% क्या होगा बच्चों 20 क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू राइट द एग्जाम देन याद रखना कि आपके दिमाग में जो चल रहा होगा कहीं ना कहीं टाइम बचा, तो टाइम बचाओगे तो ये सारी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या 18% की के बाद एक वॉशिंग मशीन 1489 उपलब्ध है, तो वॉशिंग मशीन का बाजार में मूल्य क्या है बच्चों, देखो आफ्टर 18% बाद द वॉशिंग मशीन फॉर 13,480, व्हाट इज द मार्क प्राइस। बच्चों इस तरीके के इस तरीके क्वेश्चन में जब आपको हुआ है काउंट दिया और डायरेक्ट फॉर्मूला से बना देना क्या, एम पी इक्वल टू हमेशा होता है एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस। अब देखो बच्चों एस पी दिया हुआ है 13
1489 टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट दिया है हमारा 18%, 100 माइनस 8 आप माइनस करोगे तो आज रख लेना यहाँ पे क्या आएगा 7, क्या होगा बच्चों 8 आएगा नहीं, 80 क्या आएगा 2, क्या आएगा 80। अब 18 से इसे क्या कर दो तो हमारा क्या निकल जाएगा, अब कैंसिलेशन कैंसिल, यहाँ भी कैंसिलेशन 2, अब 41 जा यदि 1 से हम क्या करते हैं, क्या आएगा आंसर, तो देखते हैं ट्राई करके, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सभी, तो 5 9 जा 45, कैरी कितना होगा बच्चों 4, 5 8 जा 4 4 44 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 कैरी 2, 4 3 जा 5 3 जा 50, साथ में क्या 2 2 कितना होगा 17 कैरी 1, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अब इसे हमें क्या करना है 41 से काट देना, काट के से 1 4 5, अब देखो बच्चों 1 जा कितना बचा यहाँ पे 6 और 2 बचा, अब यहाँ क्या आ गया 4, अब देखो यदि हम 1 क्या रखते तो ऊर्जा 1 जा 6 का 12 बच्चों 20, यहाँ पे 4 क्या होगा जाएगा 6 8 बचेगा और 5 पे जाएगा तो 1 के बाद क्या आएगा 4, बाद क्या आया 4, अब देखो 4 5 जा 20 आएगा 4 4 4 जा 4 4 जा 6 4 6 1 और 4 4 जा आया, अब यहाँ पे क्या आया 4 5 से 5 1 यानी 6 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है 1, आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों करेक्ट होगा क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कब आते हैं बच्चों 11 में, हो रहा है क्या, द सेल फोन वाज बाउट फॉर देन इट वाज सोल्ड फॉर, बाद में इसे क्या कर दिया बेच दिया गया, तो व्हाट इज द परसेंट, बोला जा रहा है कि 1500 रुपया दिया गया और फिर उसे 1650 रुपया में बेच दिया, पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखो एसपी हमारा कितना, हमारा कितना, दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 100, अब जब भी प्रॉफिट हुआ क्यों 100 रुपया में खरीदा बेच दिया, प्रॉफिट कितना होगा बच्चों तो 150 प्रॉफिट हुआ, किसमें प्रॉफिट हुआ क्या होगा 100% क्या होगा हमेशा प्रॉफिट होगा, 10% क्या होगा बच्चों प्रॉफिट होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है क्या, सो समझो, बोला जा रहा है यदि कोई पुस्तक 150 में कर 180 बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बच्चों 150 आपने खरीदा 180 में 150 100 से क्या कर दो इसे कैंसिलेशन करोगे तो 13 5 का 100, 20% क्या होगा इसके ऊपर, 20% क्या होगा बच्चों प्रॉफिट होगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हो इजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 30, पूरा क्या रेडियो को 120 हानि पर 180 में 680 में बेचने के बावजूद से क्या हुआ बच्चों लॉस हुआ 120 का, पूरा क्या 120 का लाभ कमाने के मूल्य पर चाहिए, पूरा कि रेडियो वाज सोल्ड 680 रुपीज, एक रेडियो बेचा गया 6, लॉस कितना हुआ 180 में, पूरा कि व्हाट प्राइस सोल्ड अर्न आप 100, कितने प्राइस में बेचा जाना चाहिए
ताकि हमारा प्रॉफिट हो जाए 100 बच्चों 100। बच्चों देखो 680 में बेचने के बावजूद का लॉस हुआ 180, दैट मीन्स 120 का लॉस हुआ। दैट मीन्स इसमें लॉस को क्या कर दो, ऐड कर दो। लॉस को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस जो था बच्चों, कॉस्टिंग प्राइस हमारा 800 था। यदि आप 100 क्या करना, 120 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको बेचना, हमें बेचना पड़ेगा 920 में। यदि आप बेचोगे तो आपको 100% है 120 का क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे है बच्चों। द मैन सोल्ड अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 5। पूरा कि एक इंसान है क्या करता है 5% प्रॉफिट पे वॉच को। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वाज 2, व्हाट वाज इट्स प्राइस, बताओ क्या होता। देखो बच्चों 5% इक्वल टू होता है 1/20, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो ये 20 इक्वल टू दिया हुआ है 200 से कैंसिलेशन करोगे तो 1 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10 रुपीज। 1 इक्वल टू कितना हो गया 10 रुपीज। अब पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो दोनों को ऐड करोगे में यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपीज प्रॉफिट, 210 क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है वो समझो बच्चों। बोला जा रहा है आफ्टर बाउट ए सीलिंग फैन है क्या, सीलिंग फैन वन सेल इट है क्या, इतना बाद 80 सेल कर दिया। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, बताओ सेलिंग क्या होगा। वही पूरा एक सेलिंग फैन 750 रुपया में खरीद 18% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों। सब इस तरीके क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। एसपी इक्वल टू होता है सीपी टू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100। देखो बच्चों सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सीपी, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है 750 और 118% 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो 2 से क्या तो 5 से कैंसिल, 5 से करोगे तो 15 टाइम्स में, और 2 से करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा बच्चों 5 द रूट 15 और 19 लास्ट में क्या आएगा 5, 5 आएगा तो 59 या कितना होता है बच्चों 155 होता है 100 105 होता है 5 होगा 13 करिए 5 या 75 होगा 75 और 885 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यदि आपको इस मेथड नहीं समझ में आता तो आप इस तरह बना सकते हैं। 18% इक्वल हमारा क्या होगा बच्चों, 18% इक्वल होता है, कैंसिलेशन करोगे क्या आएगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्या है सी इक्वल टू दिया हुआ कितना, से कैंसिलेशन करोगे याद रख लेना कितने टाइम में आएगा, यानी 1 यूनिट कितना है 15। अब 15 को क्या करो बच्चों 59 से मल्टीप्लाई, यही आंसर आएगा 85। अब दिस या तो आप डायरेक्ट परसेंटेज को इस्तेमाल करके बनाओ या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाओ, दोनों आने वाली है सेम होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया है वो समझो। बोला जा रहा है टैक्स शॉप कीपर बाउट है टेबल एट द रेट ऑफ 500 तो ईच एंड 20 एट द रेट ऑफ 300, so he has spent food on transportation, sold the table and chair at the flat rate of 300, what is the gain or loss first। हो रहा है क्या, एक दुकानदार ने 50 टेबल को 500 टेबल और 20 कुर्सियां प्रति टेबल यानी 15 टेबल है, और साथ में जो प्राइस लगा वो बोला जा रहा है पर प्रति टेबल जो है 500। अब बोला जा रहा है लास्ट में कि 20
प्रति टेबल की, देखो बच्चों चेयर देखो, चेयर जो है, चेयर जो है प्रति टेबल में प्रत्येक प्राइस था। इसके बाद बताया गया कि परिवहन रुपया कितने की, टेबल और कुर्सी 108 प्रति टेबल की दर से। यहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन को, अब देखो इन दोनों का टेबल और साथ में चेयर का क्या करते हैं हम लोग, कॉस्टिंग प्राइस निकालते हैं। 5 जाए कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या 6000 और चेयर और टेबल का क्या पड़ा बच्चों, कॉस्टिंग, और 40 रुपया और खर्च, टोटल दोनों पे ऐड करोगे तो साथ में क्या आएगा 5 7 13, और इसमें 4 ऐड कर दो, खर्च किया 5 का टोटल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 80 रुपये प्रति टेबल से बेच। अब यहाँ, अब इनका कॉस्टिंग प्राइस इतना था, अब इन्हें क्या किया, टेबल और चेयर को 380 में बेचा, तो टोटल टेबल 50 और 35 हो गया, 35 था। अब जो बेचा गया 5 टोटल, और अब टेबल है चेयर। अब 5 जीरो जा 5 8 जा कितना होगा बच्चों, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 3 जा 50, और 4 कितना होगा 19, 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 और 3 13, 4 3 साथ में 1। अब देखो बच्चों दोनों का डिफरेंस देखो, जो आएगा वही हमारा क्या, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 300 खरीदा था, ये कितना 30,450, उन्होंने बेचा कितना में बच्चों, एक लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ, देखो 540 में ऐड करते 240 क्या हुआ, 240 रुपीज का क्या हुआ बच्चों, लॉस हुआ। तो इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना बच्चों। देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन क्या आसान है, यदि आप कंटिन्यूअस लगातार स्टेप बाय स्टेप करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज्यादा, यानी क्या टाइप में पूछ, सोचो आज से 20 समथिंग। तो आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में बुरा क्या है, ये 2003 बुरा क्या, एक आदमी एक रेडियो और उसे 1200 रुपये, समझो 900 रुपये प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस इतना कितना हो गया 1200, दोनों का डिफरेंस 300 खरीदा गया बच्चों 900। अब ये देखो 1/2 आया, 1/2 को हम कहते हैं गलत होगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 होता है, क्या होता है 3 क्या, तो क्या होगा 100, 33 और 133 एंड 1% क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन, ये था हमारा 19 का आंसर है, वो डी है 1/3% क्या होगा प्रॉफिट। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया कि शॉपकीपर बाउट 2 डजन ऑफ एट द रेट ऑफ, अब बोला गया क्या किया बच्चों, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति दर्जन खर्च कर, देखो बच्चों प्रति दर्जन 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से, यानी 2 दर्जन, यदि वह उन्हें 1 रुपया प्रति बरस की दर, तो उससे कितना लाभ होगा। शॉपकीपर है अबाउट टू एट द रेट ऑफ 10 पर डजन, एक डजन 2 डजन इन्होंने खरीदा, कितना, अब इन्होंने क्या किया ना, टोटल आर्टिकल से टोटल ब्रश जो था 20 एक एक रुपया में बेच, कितना में
₹24 में बेच दिया। अब समझो यहाँ पे हमें खरीदा और 24 बेचा, बच्चों ₹4 क्या हुआ इसे प्रॉफिट किससे होता है बच्चों? सी 20 इंटू प्रॉफिट पर। और यदि ओनली पूछा जाता है कि कितना लाभ हुआ रुपये पूछा गया, व्हाट प्रॉफिट हुई, तो ओनली ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 90 क्वेश्चन पूछा गया है वो 2000 पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला गया सो देखो, अ पर्सन बॉय बाइज 60 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 20 पर डजन, कि पर्सन एक आदमी 60 ऑरेंज खरीद और उस एक ऑरेंज का जो प्राइस था, डजन का जो प्राइस था, तो यहाँ पे 60 ऑरेंज है, डजन हो जाएगा 5 डजन। अब 1 डजन इक्वल टू जो है 21 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया ₹5, यानी पूरा 60 ऑरेंज का जो प्राइस है 105 है। अब बोला गया कि सेल देम एट द रेट ऑफ 5 पर डजन। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, ₹24 पर डजन में, यानी 5 डजन को 5 डजन, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 1 हो गया 10 और 2 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे क्या आया 105 में, तो क्या लिखो 100 क्या जा रहा है, क्या पूछा गया एक्स। और एक प्रॉफिट का क्या 1000 का कमाता, प्रॉफिट ऑफ दिन है बच्चों, गलत है। प्रॉफिट में प्रॉफिट में 1000, यदि इन दोनों को बेचता प्रॉफिट होता, और यदि परसेंटेज पूछा जाता तो 51 और 50 कितना होगा बच्चों 5 6 क्या करोगे, अपन क्या हो जाएगा ऐड करोगे 18 2/3, लेकिन ऑप्शन गलत है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पूरा क्या पुरानी में मरम्मत पे आधी 20 लाभ होता, लाभ पर बेचा गया तो मेज का मूल्य क्या होगा, तो बच्चों एसपी क्या होता है कि हमारा 200 क्या है, कितना परसेंटेज 20% लाभ पे बचा 120 0000 क्या होगा, सॉरी जो सेलिंग प्राइस होगा वो 240 का इस शेयर का, या तो हम टेबल का। नेक्स्ट हमारा 20, हमारा क्या बच्चों 21, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 किलो चीनी ₹80 में खरीदी गई, आधी एक केजी चीनी ₹100 में बेची, हर ₹100 की गई, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बच्चों, 1 kg ऑफ सुगर वाज बाउंड फॉर ₹80, सुगर का जो प्राइस है वो ₹80, अब एंड सॉल्ड फॉर 100, खरीदा आपने ₹80 में, बेच दिया आपने 100, दोनों में से यदि प्राइस की बात करें 20 में, तो खरीदा किस में, यहाँ पे लिख 100 से करोगे तो 1/4 कितना 25% प्रॉफिट में क्या किया, बेच दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 20, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द लॉस परसेंट इक्वल टू 300, एसपी इक्वल टू 150 है क्या, तो लॉस परसेंट दिया हुआ है 300, एसपी दिया है 250, बच्चों आपने खरीदा 300 क्या 250, आपको 50 का क्या हुआ लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस हुआ, कितना लॉस होता है हो जाएगा, क्या होगा बच्चों इंटू क्या होगा 1 क्या, और साथ साथ में 4 तो 6 का पूरा बच्चों 2/3 विल बी
लॉस। क्या होगा इसका? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर। ये हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को। याद रखिएगा यदि आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सेकेंड थिंग, हम लोग अब जो लाने वाले हैं वो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन है बच्चों, तो आप जरूर वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।